नमस्कार। अगर आपका सपना है समंदर की लहरों पर देश की सेवा करना, तो इंडियन नेवी आपके लिए एक जबरदस्त मौका लेकर आई है। तो आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के जैन 2027 कोर्स के बारे में और जानेंगे कि आप इस प्रेस्टिजियस फोर्स का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक गौरवशाली जिंदगी है। देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करना और एक लीडर की तरह अपनी टीम को कमांड करना, असल में यही है एक नेवल ऑफिसर की जिंदगी। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या वो जज्बा है, क्या वो तैयारी है? अगर जवाब हाँ है, तो ये पूरी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांट दिया है। हम जानेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, कौन एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, ट्रेनिंग और लाइफ कैसी होती है, अप्लाई कैसे करना है और आखिर में कुछ बहुत जरूरी टिप्स। तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मौका आखिर है क्या। ये भर्ती है शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी के लिए। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको 12 साल के लिए एक कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर नेवी में सेवा करने का मौका मिलता है। और हाँ, सर्विस की जरूरत और आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर इसे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। ऑल राइट, अब आता है सबसे क्रूशियल सवाल, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? आइए चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच की, जो नेवी का ऑपरेशनल कोर है। इसमें जनरल सर्विस और हाइड्रोग्राफी के लिए 76 वैकेंसीज हैं। फिर पायलट, ऑब्जर्वर, जो हवा में नेवी की आंखें और कान होते हैं, और एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इनके अलावा लॉजिस्टिक्स ब्रांच में भी मौके हैं। और सबसे अच्छी बात, इन सभी में मेन और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर एंट्रीज के लिए किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। अब आते हैं टेक्निकल ब्रांचेस पर। इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस में मेन और विमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नेवी की सबसे एलीट यूनिट्स में से एक सबमरीन टेक्निकल ब्रांच, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो हमारी सबमरीन्स को समंदर की गहराइयों में ऑपरेशनल रखते हैं। यहां पर कुछ स्पेसिफाइड इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में 60% मार्क्स के साथ बीई, बीटेक होना जरूरी है। और फिर है एजुकेशन ब्रांच। इसमें भी मेन और विमेन दोनों के लिए मौके हैं। यहां एलिजिबिलिटी के लिए एमएससी, एमए, बीई/बीटेक या एमटेक की जरूरत होगी, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई स्पेसिफिक स्ट्रीम्स जरूर देख लें। कुछ खास कैंडिडेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं। जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, उन्हें एसएसबी शॉर्टलिस्टिंग कट ऑफ में 5% की छूट मिलती है। जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, वो सीधे पायलट एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मर्चेंट नेवी पर्सनल को भी कुछ एंट्रीज में एज रिलैक्सेशन मिलता है। हाँ, एज लिमिट हर ब्रांच के लिए अलग है, तो प्लीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ें। ओके, सो अगर आप एलिजिबल हैं तो अगला पड़ाव है सिलेक्शन प्रोसेस। और ट्रस्ट मी, ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। ये पूरा प्रोसेस 4 मेन स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, आपकी क्वालिफाइंग डिग्री के मार्क्स के आधार पर एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्टेप 2, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्टेप 3, जो एसएसबी में रिकमेंड हो जाते हैं, उनका एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और आखिर में स्टेप 4, एसएसबी मार्क्स और वैकेंसीज के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत क्यों? इस टफ सिलेक्शन प्रोसेस को पार करने का रिवॉर्ड क्या है? चलिए देखते हैं इंडियन नेवल एकेडमी में और उसके बाद की शानदार जिंदगी, जो सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि एक एडवेंचर है। चुने गए सभी कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग होती है केरल के इजिमाला में। ये इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमीज में से एक है, द इंडियन नेवल एकेडमी। यहीं पर फ्यूचर लीडर्स को तैयार किया जाता है। एकेडमी ज्वाइन करते ही आपको सब लेफ्टिनेंट की रैंक पर कमीशन किया जाता है और आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक रैंक नहीं, बल्कि देश की सेवा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत है। और हाँ, बात करते हैं सैलरी की। तो एक सब लेफ्टिनेंट की स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी सारे अलाउंसेस मिलाकर लगभग 1,25,000 रुपये महीना होती है। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी, राइट? इसके साथ आपको मिलती हैं वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एडवेंचर स्पोर्ट्स का मौका और दुनिया घूमने का अवसर। ये एक ऐसा पैकेज है जो कहीं और मिलना मुश्किल है।
तो अब जब मोटिवेशन हाई है और सारी डिटेल्स पता हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्वियसली अप्लाई करना। ये डेट्स प्लीज कहीं नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 24 जनवरी 2026 से शुरू होंगे और लास्ट डेट है 24 फरवरी 2026 और कोर्स जनवरी 2027 में शुरू होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको बस www.joinindiannavy.gov.in पर जाना है। पहले खुद को रजिस्टर करें, फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट्स और फोटोज स्कैन करके अपलोड करें। सबमिट करने से पहले अपनी एप्लीकेशन को डबल चेक ज़रूर कर लें और फिर फाइनल सबमिट कर। और आपकी आसानी के लिए आप इस QR कोड को अभी स्कैन करके सीधे एप्लीकेशन पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। देर मत कीजिए, तैयारी अभी से शुरू कीजिए। चलिए आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें एंड अ लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन, ताकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एस्पिरेंट्स अक्सर करते हैं एंड यू हैव टू अवॉइड देम। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन बिल्कुल ना भरें। स्कैन डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। अपना ईमेल और मोबाइल नंबर प्रोसेस पूरा होने तक चेंज ना करें। SSB के टाइम पर कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को शब्द दर शब्द ध्यान से पढ़ें। देश आपको बुला रहा है। समंदर की चुनौतियां और उसका गौरव आपका इंतजार कर रहे हैं। सवाल बस ये है कि क्या आप इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं? आपका सफर अब शुरू होता है। जय हिंद।